जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जो अपना प्री डीएलएड और प्री बीएड के एग्ज़ाम है ज़्यादा दिन नहीं बचा है, बस एक हफ्ते के आसपास बचा है। तो जो हमारे लिए शिक्षण अभिरुचि होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों में 30-30 नंबर का आता है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि। पहला दिया है वह किसी बड़े आदमी ने कही। ऑप्शन बा दिया है अपने व्यक्ति उसे कहते हैं। ऑप्शन सा दिया है मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं। ऑप्शन दा दिया है उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। इसका मतलब आप जैसे शिक्षक हैं या आदमी भी हैं, तो आप किसी कहे गए बात को कब स्वीकार करेंगे? जब आपसे वो बड़ा होगा तब स्वीकार करेंगे। अपने आपके जो अपने लोग हैं वो बोलेंगे तो स्वीकार करेंगे, या आपके जो अच्छे मित्र हैं वो बोलेंगे तब स्वीकार करेंगे, या उसके पक्ष में कोई पर्याप्त प्रमाण या ठोस सबूत है जैसे कि, तब आप स्वीकार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, क्योंकि उसके पास अगर पर्याप्त प्रमाण है तो हम उसके बात को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। इसका पहला ऑप्शन दिया है अ बोझिल, ब सरल, स कठिन, द महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन द महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। यहाँ पर हमें 4 कथन दिया गया है, उनमें से हमें बताना है कि सबसे अधिक कौन सा सही है। ऑप्शन आ दिया है बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वो बिगड़ जाते हैं। ब दिया है बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। ये तो गलत है, क्योंकि रोक टोक लगाना चाहिए बच्चों को, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन सा दिया है बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए। ये भी गलत है, सदैव दंड क्यों देंगे? अगर अच्छा काम करेंगे दंड क्यों देंगे हम? ऑप्शन द दिया है बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन जो द दिया गया है ये बिल्कुल सही है, अत्यधिक सही ये है, क्योंकि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन वो गलत काम करे तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अ अध्ययनशीलता, ब ऊंची सिफारिशें, स शिक्षण अभिवृत्ति, द सभी। जो शिक्षण व्यवसाय के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सा शिक्षण अभिवृत्ति। जो शिक्षण का गुण है वो आपके शिक्षण व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो हमें क्या करना है? यह शिक्षक द्वारा क्या करना है वो बताना है। ऑप्शन आ दिया है उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। ब दिया है उसे दंड देना चाहिए। स दिया है उसे दंड नहीं देना चाहिए। द दिया है उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। अब आप जैसे शिक्षक हैं और आपके कोई विद्यार्थी आपको मतलब परेशान कर रही है, कोई समस्या कर रहा है, तो आप उसके लिए वो क्यों ऐसा मतलब समस्या हो रहा है उसका कारण लगाकर हमें उसका दूर करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है यहाँ पे, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है आंशिक असत्य, आंशिक सत्य, सत्य या असत्य। विद्यालय हमारा समाज का ही एक छोटा रूप है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य, जो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, विद्यालय में ऑप्शन आ सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। ब किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। स छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन कराया जाना चाहिए। द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन आ, सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई बोलते हैं, मतलब सभी धर्म बराबर हैं। मतलब हमें ये नहीं बताना है विद्यालय में कि ये धर्म नीचा है, ये धर्म उच्च है, ऐसा बोलकर सभी धर्मों को हमें अच्छी बातें ही बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन आ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दिया है, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं, मतलब आप मान लीजिए शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षण व्यवसाय को आपको बढ़ाना है अपने आमदनी को, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन आ शेयरों का धंधा करूंगा, ब ट्यूशन करूंगा, स पुस्तकें लिखूंगा, द कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, पुस्तकें लिखूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है?
जो ग्रामीण इलाका होता है, जो गाँव का इलाका होता है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए वहाँ का साक्षरता दर बहुत ही कम होता है। इसका कारण क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन आ दिया है, उनकी अपने बच्चों की विद्यालय में भेजने की इच्छा, ठीक है। ब, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति। स, ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षा सुविधाओं में कमी। द, उपयुक्त सभी। इसका सही जो कारण है वह है ऑप्शन ब, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति बोले तो गरीबी, जो ग्रामीण इलाका के लोग होते हैं वो अत्यधिक मतलब कमज़ोर आर्थिक स्थिति होती है, गरीब होते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूलों नहीं भेजते हैं, इसलिए वहाँ का साक्षरता दर कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 दिया है, कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकों के प्रयोग से पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक को विस्तार रूप स्पष्ट करना चाहिए। यह है अ, आंशिक सत्य, ब, सत्य, स, आंशिक असत्य, द, असत्य। ये जो कथन है यह पूरी तरह से सत्य है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। दोस्तों अगर आप लोग सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 11 दिया है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मतलब आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अभी आप जैसे कि आप डीएलएड बीएड का एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो उसको शिक्षक बनने के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप ट्यूशन करके धन कमाना चाहते हैं। मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सा है, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 दिया है, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। अ, कल्पना शक्ति को, ब, स्वान्वेषण की क्षमता को, स, चिंतन की प्रवृत्ति को, द, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ब, स्वान्वेषण की क्षमता को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 दिया है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व, आप अगर कक्षा में शिक्षण हैं मतलब आप शिक्षक हैं तो आप कक्षा में जब प्रवेश करेंगे तो आप क्या करेंगे? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहेंगे, ठीक है। मतलब जो आपको बुलाने आए हैं उसको बोलेंगे कि बाद में बुलाना, ये तो गलत है। आप शिक्षक हैं तो आपको पढ़ाना दायित्व है, तो बुलाने आएंगे तो आप उसको बाद में बुलाने के लिए क्यों बोलेंगे? दूसरा ब दिया है, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है ना कि मॉडल होता है, आप कैसे भी दिखें, आप पढ़ाने आए हैं यहाँ पर, आप अपना चेहरा दिखाने नहीं आए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आज के पाठ के शिक्षक सामग्री साथ लेकर जाऊँगा, ये एक तरह सही है। और यहाँ पर द दिया है, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द। स भी सही है लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन द, क्योंकि अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा। पढ़ाने जाओगे तो अपनी जो क्या पढ़ाओगे ये योजना आप व्यवस्थित करना जरूरी है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? यदि आप शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आपका जो बेटा हो जाएगा, ठीक है, उसको आप शिक्षक बनने के लिए कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है, ये तो गलत है। शिक्षक व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय है, तो इसमें बहुत कुछ रखा है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ब दिया है, हाँ यदि वह शिक्षा से इसके लिए सहमत होता है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। अगर हम बोलेंगे उसको, अगर वो जैसे हमारा बच्चा वो चाहता है कि टीचर बनना, तो हम उसको प्रेरित कर सकते हैं बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 दिया है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। अ, शिक्षण और माता के पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य। जो शिक्षण का एक क्रिया होता है वो छात्र और शिक्षक के मध्य होता है। स्कूल में देखेंगे तो हम शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, मतलब वो जो शिक्षण की क्रिया है वो छात्र और शिक्षक के मध्य होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 दिया है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? इसका ऑप्शन अ दिया है, कठिन, ब सामान्य, स रोचक, द व्यापक। इसका सही आंसर है ऑप्शन स, जो रोचक होता है, मतलब कक्षा का संप्रेषण जो स्वभाव है वहाँ पे रोचक होंगे तो बच्चे लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 दिया है, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन स, जो शिक्षा होता है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, आंशिक असत्य, असत्य, सत्य। जो ये कथन है ये पूरी तरह से सत्य है, इसलिए ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर।
प्रश्न संख्या 19 दिया है, आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। आंशिक नहीं, ब प्राय नहीं, स नहीं, द हाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब प्राय नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 दिया है, एक शिक्षक अपने सहकारियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है तो वहाँ पर और अदर टीचर भी होते हैं, तो उनके साथ जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए। पहला दिया है नकारात्मक, ब दिया है आलोचनात्मक, स दिया है सहयोगात्मक, द दिया है रचनात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब स। जो सहयोगात्मक मतलब एक दूसरे के सहयोग करेंगे तभी मतलब अच्छी तरह से चलेगा स्कूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 दिया है, बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए उत्साह, उदासीनता, तीव्र इच्छा शक्ति, अकर्मण्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 दिया है, आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। ऑप्शन आ परिस्थितियों में संयोजन करना, भाग्यवान होना, प्रभावशाली परिवार से जुड़ाव होना, अधिक धनी होना। देखिए, जीवन में सफलता कब मिलता है, जब आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, आप परिस्थितियों के साथ ढल जाते हैं, तब आपको मेहनत मिलेगा। जैसे कि भाग्यवान, आप किस्मत वाले बोलते हैं, किस्मत का कोई खेल नहीं होता, सब मेहनत का खेल होता है। तो यहाँ पर बात तो गलत हो जाएगा, मतलब जो सही इसका आंसर है वो ऑप्शन आ है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। मतलब परिस्थितियों के साथ समय अनुसार आपको ढल जाना है, मेहनत करना है, तभी आप सफलता मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है। जीवन में सजगता का महत्व है। ऑप्शन आ दिया है शिक्षण व व्यवस्था में, ब दिया है समग्र जीवन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब, समग्र जीवन में। पूरे जीवन में हमारे सजगता का महत्व होता है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया है, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है अ व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तित्व निर्माण करने का साधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, व्यक्तित्व निर्माण करने का साधन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 दिया है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है। यह कथन है अ आंशिक असत्य, ब सत्य, स आंशिक सत्य, द सत्य। यह पूरी तरह से सत्य कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 दिया है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, विद्यार्थियों को खाना खिलाना, और ऑप्शन डी दिया है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। जो शिक्षण के प्रति आस्था होता है वो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं लगातार जो शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन लाते रहूँगा। और अगर आप जैसे मैं 300 टोटल क्वेश्चन कराऊंगा, 300 में से 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स आएंगे आपके। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 दिया है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन में रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 यह है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन आ लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 दिया है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार बात करेंगे, व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह हम स्कूल मतलब हमारा वो पहचान का है तो अजनबी की तरफ तो नहीं करेंगे हम, इसका ये गलत हो जाएगा। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपने विद्यालय की बच्चा है तो उससे बात करना पसंद क्यों नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह, कोई भी बच्चा होता है हमारा मित्र की तरह नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, बहुत गंभीर होकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 दिया है, शिक्षण क्या है। शिक्षण हमारा एक कौशल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के सेशन में बस 30 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, अगले फिर 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, सी यू।